हेलो एवरीवन, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू। जो आपको सब स्टेशन में इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं या सब स्टेशन चलाते हैं या फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम करते हैं, उस इलेक्ट्रीशियन की मैं जो है इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए और क्वेश्चन मैं बताऊंगा और उसके आंसर के साथ में। तो टोटल क्वेश्चन आपको जो है 14 क्वेश्चन है और 14 क्वेश्चन का एक एक आंसर मैं एक एक करके आपको आंसर बताते जाऊंगा, आपको समझाते जाऊंगा। ये वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको इंटरव्यू क्लियर होने के चांस जो है मैक्सिमम है। तो पहला जो एसएलडी क्या होता है? एसएलडी का मतलब होता है सिंगल लाइन डायग्राम। एसएलडी जो किसी भी सब स्टेशन है या पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे आ रहा है, जैसे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें होती है और कैसे पैनल होते हैं और क्या ट्रांसफार्मर, क्या डिजाइनिंग है, वो आपको एसएलडी के थ्रू समझ में आ जाता है, जल्दी समझ में आता है। जिस साइट पे आप काम करें उसी साइट का आप बताएंगे। जैसा कि मैं एक साइट का एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ, उसी तरह हर साइटों का अलग अलग थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन बेसिक चीज ये सब एक ही जैसा होता है। तो फर्स्ट जो आपको जो है कहीं से भी सब स्टेशन सप्लाई आती है, तो मान लीजिए अब ये 11 केवी का सब स्टेशन 11 केवी बाई 433 वोल्ट का सब स्टेशन है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे जियो स्विच है, जियो स्विच पहले आएगा बिल्डिंग के अंदर, जियो स्विच के बाद आपको जो एलए का मतलब होता है लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर, फिर सीटी लगा होगा। सीटी आपको दो तरह के होते हैं, आप एक पोटेशन के लिए एक मीटरिंग के लिए सीटी लगाए जाते हैं। फिर आपको जो है पीटी लगा है, पीटी जो आपको 110 11 केवी बाई 110 वोल्ट का पीटी भी लगा रहता है, फिर वीसी भी लगा रहता है। और इसके बीच में आपको जो यहाँ पे जो है आपको जो एचटी मीटर का भी यूज करते हैं, एचटी मीटर ही भी लगा रहता है। ये चीजें हो गई। फिर वीसीबी मेन इनकमर के थ्रू जो है आपको जो है, जैसे ट्रांसफार्मर 1 है 2 है 3 है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जैसा बिल्डिंग का लोड है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफार्मर रहेगा। जैसे कि मैंने 2 ट्रांसफार्मर का एग्जांपल दिया हुआ है, तो वहां जो किसी भी एचटी पैनल को ऑन करने के लिए जो स्विच जो यूज किया जाता है, जो सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, वो होता है वीसीबी यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या ऑयल सर्किट ब्रेकर या SF6 यानी सल्फर हेक्साफोलाइड जो होता है। तो ये जो है मीडियम होता है ब्रेकर को ऑन करने के लिए, सीबी को ऑन करने के लिए। तो सीबी जैसे ट्रांसफार्मर 2 लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर ये जो इसका मतलब हुआ जो ये जो है प्राइमरी वाइंडिंग में डेल्टा है और सेकेंडरी में स्टार है, यानी प्राइमरी में 3 फेज आते हैं और सेकेंडरी में आपको 3 फेज प्लस न्यूट्रल के रूप में हमें मिलता है। तो ये जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 11 केवी लेकर और 0.433 केवी में आता है। इसको वोल्ट में करेंगे तो 433 वोल्ट होगा। 433 वोल्ट के रूप में माना जाएगा। तो ये जो है ट्रांसफार्मर आपको 11 केवी लेता है और आउटपुट जो है 433 वोल्ट जो है आउटपुट देता है। फिर उसके बाद एलटी पैनल में आता है डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहाँ कहाँ जाता है एमसीसी पैनल में या लाइटिंग डीवी में या मोटर को चलाने के लिए, हर एक एक चीज के लिए जो आपको यूज किया जाता है। तो उसी तरह आपको जो 2 जैसे आपको ट्रांसफार्मर से 2 जो है केबल जाएगा और केबल जाने के बाद आपको एसीबी में जाएगा। ये एसीबी इनकमर 1 है, इनकमर 2 है। एक पार्ट को ये चार्ज करेगा, दूसरे पार्ट को ये चार्ज करेगा, बीच में बस कपलर। इन केस अगर इनकमर ये फेल हो जाता है तो आपको बस कपलर ऑन करके दूसरी साइड में सप्लाई पहुंचाया जा सकता है। उसी तरह आपको जो है एक डीजी का भी ब्रेकर लगा होता है और डीजी भी रहता है, जैसे इस साइड में भी डीजी एक लगा देते हैं दोनों साइड में। तो डीजी के अगर इनके सब पावर फेल हो जाता है तो दोनों डीजी ऑन करेंगे, एक डीजी के ब्रेकर के साथ आपको लगेगा, दूसरे डीजी के एसीबी ब्रेकर के साथ लगेगा। तो ये जो एलटी पैनल जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और हर दोनों इनकमर के साथ में आपको कैपेसिटर पैनल लगा रहता है। कैपेसिटर पैनल का मतलब पावर फैक्टर मेंटेन होता है। इन केस पावर लॉसेस होता है या जो भी हमारा लोड रिक्वायरमेंट है, तो मीटर और बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल सही आने के लिए आप पावर फैक्टर कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रीशियन जो भी सब स्टेशन में काम करते हैं तो रीडिंग तो लेते हैं, लेकिन 24 आवर्स का आपको पावर फैक्टर भी कैलकुलेशन करते हैं। तो पावर फैक्टर जो है आपको KWH और KVH का जो है रेशियो जो है आपको पावर फैक्टर होता है। तो
इनकेस अगर पावर फैक्टर मेंटेन नहीं होता है तो इनकेस हम चेक करना पड़ता है हमें इलेक्ट्रीशियन को, ये आपको कैपेसिटर पैनल काम कर रहा है कि नहीं, बंद है या कोई प्रॉब्लम है या कोई फॉल्ट है, उसको देखकर उसको पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद जैसे फीडर 3 है, फीडर 4 है, आउटगोइंग फीडर किसी और पैनल के लिए, कहीं और सप्लाई के लिए, इस तरह दूसरी जगह सप्लाई देने के लिए, तो ये सब ऐसे एसएलडी के रूप में आपको समझा दिया है। इस सिंगल लाइन डायग्राम जो ऐसे ही होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपको VCB और ACB। VCB, सेकंड क्वेश्चन VCB एंड ACB। तो VCB ACB, VCB का मतलब होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ACB का मतलब होता है एयर सर्किट ब्रेकर। ये जो है आपको VCB हाई वोल्टेज लो करंट में यूज किया जाता है, और ACB जो है लो वोल्टेज और हाई करंट में यूज किया जाता है। ये जो है हाई टेंशन में होता है, हाई टेंशन HT इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म इसको जो है हाई टेंशन ये जो है लो टेंशन में यूज किया जाता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, इसको एयर सर्किट बोलते हैं, इसको हाई वोल्टेज में यूज किया जाता है, इसको लो वोल्टेज में यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज लो करंट और लो वोल्टेज हाई करंट, ये जो है दूसरा। इसमें जो है इसके मीडियम जो है वैक्यूम बोतल होता है, वैक्यूम बोतल होता है। इसमें जो है आर्क्यूट होता है, ये आर्क्यूट में ऑन होता है। ये जो है वैक्यूम बोतल में इनकेस स्पार्किंग होता है, वैक्यूम बोतल में एयर नहीं मिलेगा और आपको कंटेक्ट, आपको जो मूविंग और फिक्स कंटेक्ट होते हैं, इसमें भी मूविंग और फिक्स कंटेक्ट होता है, तो आर्क्यूट में ये क्लोज होता है, ये जो है वैक्यूम बोतल में यूज किया जाता है। तो VCB और ACB क्या होता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। VCB सेफ्टी कौन कौन से हैं? तो VCB सेफ्टी आपको जो है फर्स्ट आपको जो है शॉर्ट सर्किट, सही से आपको लिख देता हूं, शॉर्ट सर्किट। सेकंड आपको अंडर वोल्टेज, थर्ड ओवर वोल्टेज, फोर्थ आपको फेज सीक्वेंस, और 5 नंबर जो है अर्थ फॉल्ट। ये जो है आपको जो है VCB की सेफ्टी जो है शॉर्ट सर्किट, अंडर वोल्टेज और आपको जो है दूसरा जो है अर्थ फॉल्ट आपको जो है यूज किया जाता है। ये 5 सेफ्टी आपको जो क्लियर हो गया होगा VCB का। तो ये VCB सेफ्टी थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब चलते हैं ACB की सेफ्टी के बारे में। तो आपको क्लियर हो गया होगा सेकंड क्वेश्चन ACB और VCB, जैसे आपको ST लाइन में VCB यूज किया हुआ है और ये LT लाइन में आपको ACB यूज किया हुआ है। तो आपको जब मैं इसको क्लीन करूंगा तो आपको स्क्रीनशॉट है लेना है तो ले सकते हैं, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये आपको जो है मैंने फिनिश कर दिया। अब हम पहुंचते हैं 4 नंबर क्वेश्चन ACB सेफ्टी। ACB सेफ्टी क्या होता है? तो ACB सेफ्टी जो है आपको एक अकॉर्डिंग टू आपको जो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको याद करने में आसान रहेगा। तो जैसे RUCOESU,
यानी रुको एक्सक्यूज के फॉर्मूला के अनुसार हम करेंगे तो यहां रिवर्स पावर अंडर वोल्टेज क्लोजिंग कॉइल ओवर वोल्टेज अर्थ फॉल्ट शॉर्ट सर्किट और यू मतलब यूवी रिले बोलते हैं इसको। ये जो है एसीबी की सेफ्टी आपको क्लियर हो गया होगा। एसीबी की सेफ्टी आपको ये 2 2 4 2 6 7 सेफ्टी आपको जो है रुको एसीबी करेंगे, आपको इसे याद करने के लिए रिमेंबर करने के लिए आपके लिए सही रहेगा। रिवर्स पावर, अंडर वोल्टेज, क्लोजिंग कॉइल, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट और यूवी रिले। ये रहा आपको एसीबी की सेफ्टी। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया होगा। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको ट्रांसफार्मर सेफ्टी कौन कौन से हैं। ट्रांसफार्मर सेफ्टी है, जैसे आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर जो है बिल्डिंगों में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ऑयल टाइप ही ट्रांसफार्मर लगाते हैं और जो है ड्राई टाइप ही ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो दोनों की सेफ्टी मैं बता दूंगा। जिसको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरव्यूअर पूछता है तो एक एक करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। ट्रांसफार्मर सेफ्टी, ये जो है ड्राई टाइप, इधर ड्राई टाइप कर दिया, इधर ऑयल टाइप कर दिया। तो ड्राई टाइप में आपको फर्स्ट सेफ्टी जो है डोर स्विच, अर्थ फॉल्ट, डोर स्विच अर्थ फॉल्ट हो गया, ओवर करंट हो गया, ओवर करंट, डिफरेंशियल रिले, फिफ्थ आपको जो है WTI यानी वाइंडिंग टेम्परेचर। उसी तरह आपको ऑयल टाइप में, तो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए जो ऐसे देखिए, आप ट्रांसफार्मर की सेफ्टी आपसे पूछा जाता है तो ट्रांसफार्मर की सेफ्टी क्या बताएंगे। जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंगों में ऑयल टाइप भी ट्रांसफार्मर लगता है और ड्राई टाइप भी लगता है। ड्राई टाइप आपको इंडोर में यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है, लेकिन वही ऑयल टाइप को डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर दोनों में यूज किया जाता है। तो मैक्सिमम लोग जो है आपको ऑयल टाइप के बारे में पूछते हैं। कुछ लोग जानते हैं जो इनको जो हमें ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर से काम लेना था, ड्राई टाइप के ही ट्रांसफार्मर के बारे में सेफ्टी बताएं और पूछेंगे तो क्या क्या बताएंगे आपको बता रहा हूँ। जैसे डोर स्विच, इनकेस आपको मेंटेनेंस करना है, कुछ करना है, कोई डोर एक नॉब ओपन कर दे तो डोर ओपन करते ही ट्रांसफार्मर को टिप करा देगा और किसी को जो है करंट नहीं लगेगा। ये फर्स्ट जो है डोर स्विच हो गया। तीसरा अर्थ फॉल्ट, कोई भी अर्थ फॉल्ट हो गया, अर्थ डिस्कनेक्ट होता है या करंट फ्लो करता है तो अर्थ फॉल्ट उस कंडीशन में काम करेगा। और तीसरी जो ओवर करंट और जो ओवरलोड ज्यादा होता है, ओवर करंट के सिचुएशन में काम करता है रिले। डिफरेंशियल रिले आपको जो है करंट अनबैलेंस होता है, जैसे इनपुट करंट मिलता है और आउटपुट करंट कितना मिलता है और दोनों का ये डिफरेंशियल जो है वो कैलकुलेट करता है और पैरामीटर से मैच करता है, उसके बाद ट्रिप करा है ट्रांसफार्मर को। उसी तरह वाइंडिंग टेम्परेचर, इसमें सिर्फ वाइंडिंग ही होता है, इसमें ऑयल नहीं होता। नेचुरल एयर से इसको ठंडा किया जाता है जिससे ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देगा। वाइंडिंग टेम्परेचर भी एक सेफ्टी है। उसी तरह ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की सेफ्टी बता रहा। एक्सप्लोजन, बेंट हो गया, कंजर्वेटर, सब ऑयल से रिलेटेड सेफ्टी है।
एक्सप्लोजन वेंट, कंजर्वेटर भी ऑयल से है, ब्रीदर भी ऑयल में मॉइस्चर आएगा तो ट्रिप कराएगा, बकुल रिले भी ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा उसके थ्रू जाएगा बकुल, तो पहले अलार्म देगा फिर ट्रिप कराएगा। इसी तरह डब्ल्यू वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, जो सेट हम करते हैं उसके अनुसार वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर अलार्म देगा फिर ट्रिप कराएगा। इसी तरह ऑयल टेम्परेचर में अलार्म देगा और ट्रिप कराएगा। उसी तरह पीआरबी, अगर कोई भी सेफ्टी काम नहीं करेगा तो पीआरबी जो फटेगा और ट्रांसफार्मर को बंद कर देगा। उसी तरह ऑल्ट फॉल्ट रिले हो गया और लाइटनिंग अरेस्टर, अगर लाइटनिंग आता है तो लाइटनिंग अरेस्टर भी से आपको ट्रिप करा देगा। तो अब आपको अब चलते हैं आपको डीजी सेट सेफ्टी के बारे में। डीजी सेट सेफ्टी कौन से नंबर है? 5 नंबर। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 6 नंबर आते हैं डीजी सेट सेफ्टी। डीजी सेट सेफ्टी आपको जो फर्स्ट आपको क्या होगा, डीजी सेफ्टी जैसे हाई वाटर टेम्परेचर होता है, HWT बोलते हैं जिसको, हाई वाटर टेम्परेचर। सेकंड आपको लो लूबाइल। हेलो फ्रेंड्स, ये डीजी सेट का सेफ्टी जो है अब मैं बता रहा हूँ। 4 सेफ्टियां होती है। सेफ्टी तो बहुत होती है लेकिन मैकेनिकल सेफ्टी जो होता है क्या क्या होना चाहिए। एक जो हाई वाटर टेम्परेचर सेफ्टी होता है, जो रेडिएटर या कूलिंग टावर का जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो टेम्परेचर हाई वाटर हो गया। लो लूबाइल प्रेशर हो गया, अगर लूबाइल के प्रेशर है लेवल कम होता है तो वो भी सेफ्टी काम करेगा डीजी सेट का। एक ओवर स्पीड, इनकेस लोड बढ़ता है तो उसकी स्पीड बढ़ेगा जिससे वोल्टेज ज्यादा बनाने लग जाएगा तो वो ओवर स्पीड काम करेगा। तीसरी आपको लो कूलेंट लेवल, अगर कूलेंट लेवल कम होगा तो वो भी ये सेफ्टी काम करेगा। ये 4 सेफ्टी डीजी सेट का सेफ्टी आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन आते हैं कौन से पे, डीओ वाला स्टार डेल्टा स्टार्टर जैसे आपने काम करते होंगे, कौन से स्टार्टर आपने काम किया पहले इंटरव्यू और पूछेगा। आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर देखा है या स्टार डेल्टा स्टार्टर देखा है, तो वह कुछ छोटे मोटर के लिए यूज किया जाता है डीओएल और बड़े मोटर के लिए किया जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो कैसे का आपको जो 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपको जो शॉर्ट में ही बता देता हूं। पूछेगा क्यों यूज किया जाता है और होता क्या है। तो डीओएल यानी डायरेक्ट ऑनलाइन। दूसरा जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखिए छोटे मोटर को यूज करने के लिए आपको स्टार्टर जो यूज करते हैं उसकी सेफ्टी जो काम करते हैं और मोटर को सेव करेगा। कोई भी इनकेस जो है फॉल्ट आता है या मोटर में प्रॉब्लम होगा तो मोटर को ट्रिप करा देगा और जलने से बचाएगा। चाहे बड़ा मोटर हो या छोटा मोटर हो तो उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको जो नाम दिया गया है। डायरेक्ट ऑनलाइन में आपको एक कंडक्टर होते हैं और आपको ओवरलोड रिले होते हैं तो काम करता है। उसी तरह बड़े मोटर को ऑन करने के लिए आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किया जाता है। तो कैसे यूज किया जाता है, आपको 3 कंडक्टर होंगे और जैसे एक स्टार, मेन और डेल्टा। तो फर्स्ट जो है मोटर स्टार पॉइंट से स्टार में ऑन होगा। ऑन होने के बाद आपको जो है कुछ सेकंड बाद फिर ये सप्लाई आपको डेल्टा और मेन में चलते रहेगा। तो क्यों होता है, जैसे मोटर जो हाई टर्क वाले मोटर होता है और करंट ज्यादा लेता है इनिशियल स्टेज में, तो स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। और इससे जो है बड़े कैपेसिटी का आपको केबल नहीं यूज करना नहीं पड़ेगा और कंटेक्टर नहीं यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको जो है मेंटेन हो जाएगा और आप जो स्टार डेल्टा स्टार्टर की तरफ मोटर को सेव कर सकते हैं। जिससे आपको दोनों समझ में आएगा डीओएल क्या होता है और स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया आपको 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कैपेसिटर पैनल। कैपेसिटर मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और आपको क्वेश्चन नहीं होगा। आपको कुछ जब वीडियो देखेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे और स्किप करके वीडियो आपने देखना शुरू कर देंगे। इसलिए छोटे में आपको वीडियो बना रहा है जिससे आपको समझ में आ जाए और इजिली इंटरव्यूअर को समझा सके। तो आपको ध्यान से मेरे केयरफुली सुनेंगे और लोगों को बता सकते हैं कि कैसे कैसे मैं बता रहा हूं, उसको सुनना है और बताना है या लिख भी लेना है अपनी लैंग्वेज में।
जिससे दूसरों को समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट जो आपको कैपेसिटर पैनल होता क्या है? कैपेसिटर का पैनल इसलिए होता है, इन केस आपको 3 फेज की सप्लाई आता है, तो लोड अनबैलेंस हो या करंट ज्यादा है, तो जितनी हमें लोड सेंसन लोड है उससे ज्यादा लेने के करंट कोशिश करेगा तो नहीं लेने देगा, और पावर फैक्टर हम मेंटेन करते हैं तो पावर फैक्टर मेंटेन करना जरूरी है। अगर कम होता है तो कैपेसिटर ऑन करा देता है, और ज्यादा होता है तो ऑफ हो जाएगा। तो पावर फैक्टर, ये कैपेसिटर जो है पावर फैक्टर पीएफ मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, पीएफ मेंटेन किया जाता है इससे। आपको 8 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। नहीं, ये 9 नंबर मैंने बता दिया, ये गलती से हमने 9 नंबर बता दिया। अब 8 नंबर क्वेश्चन आपको बच गया होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है डेली एक्टिविटी क्या होता है इलेक्ट्रीशियन का। तो आपको आराम से स्मूथली साउंड और आराम से बोलेंगे, ड्यूटी जाने से और आने तक क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। किसी भी इलेक्ट्रीशियन का जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करते हैं, ड्यूटी कैसे जाते हैं, कैसे हैंड ओवर टेक ओवर, सब एक एक चीज बतानी है। तो पहले मैं इसको क्लीन कर रहा हूं बोर्ड को, और फिर एक एक करके लिख के मैं आपको बताऊंगा। डेली एक्टिविटी, किसी भी जैसे डेली एक्टिविटी जहां भी काम कर रहे हैं, इनके सब सेशन में काम कर रहे हैं, तो एक एक बाई एक एक बनाना है। पहले आपको जो है आते हैं, आने के साथ आपको जो है पहले इन करते हैं, इन करने के बाद आपको ड्रेस चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद फिर हैंड ओवर लेते हैं, क्या क्या पुरानी एक्टिविटी है और क्या वर्क करना है। और दूसरा जो है फिर उनसे जो पेंडिंग वर्क है उसको करना है। फिर उसके बाद पीपीएम प्लान क्या क्या है, पीपीएम प्लान में आपको जो प्लानर मिलेगा, शेड्यूल लगा रहता है सब सेशन में, उसके अकॉर्डिंग पीपीएम को सेट करनी है। कोई फॉल्ट है, क्रिटिकल वर्क है, ये सारे काम एक एक करके करना होता है, और इक्विपमेंट को मेंटेन करना होता है। डेली एक्टिविटी जो जो आप करते हैं अपने शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट का कुछ डेली एक्टिविटी कुछ और होता है, बी शिफ्ट का कुछ और होता है, और नाइट शिफ्ट का कुछ और होता है। तो नाइट शिफ्ट में आपको रीडिंग लेते हैं, और रीडिंग कैलकुलेशन करते हैं, कंजप्शन निकालते हैं, डीजल का आपको कंजप्शन निकालते हैं, डीजी कितना चला है यूनिट निकालते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको डेली रिपोर्ट डेली एक्टिविटी में होता है। तो जो जो जानते हैं, जो करते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। तो अब उसमें घबराने की जरूरत नहीं, जो करते हैं वो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यूअर समझ जाएगा जी इंटरव्यू का या आप कैसे काम करते हैं और क्या क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उससे आपको उसी में से क्वेश्चन एक एक करके पूछ भी सकता है। जैसे कि आपको जो है अब आते हैं अर्थिंग कौन कौन से हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। डेली एक्टिविटी लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, तो मुश्किल मुश्किल होता है। तो आप जो काम करते हैं 5 काम बता देंगे तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा हाँ यह काम किया हुआ है और एक्सपीरियंस है। तो आप जो है उसको जो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपको सिलेक्ट कर लेगा। तो फिर से आपको 11 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे ही आपको। ट्रांसफार्मर की अर्थिंग, ट्रांसफार्मर न्यूट्रल की अर्थिंग मिलेगा आपको, ट्रांसफार्मर की बॉडी का अर्थिंग मिलेगा, डीजी के उसी तरह न्यूट्रल अर्थिंग और डीजी का बॉडी अर्थिंग भी मिलेगा। और बॉडी अर्थिंग आपको हर पैनल का जो बोर्डिंग अर्थिंग करना ही है। इनकेस लीकेज करंट आ जाता है तो बॉडी के थ्रू ग्राउंडिंग हो जाएगा, जिससे आपको झटका नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा। लाइटनिंग अरेस्टर भी आपको जहां कहीं कहीं बिल्डिंग भी लगते हैं और ट्रांसफार्मर भी लगाए जाते हैं, तो लाइटनिंग अरेस्टर आपको हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर केबल फॉल्ट कैसे चेक करते हैं। 11 नंबर, तो आपको केबल फॉल्ट चेक करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर है। आपको पहले समझना है कि केबल कट हुआ है या शॉर्ट सर्किट हुआ है या वोल्टेज जो है लो आ रहा है। तो एक एक भाई आपको अपने दिमाग से थिंकिंग करनी है। आपको जो फर्स्ट इक्विपमेंट आपको जो है टेस्ट लैंप से यूज करते हैं, टेस्ट लैंप का यूज करते हैं। सेकंड आपको मल्टीमीटर, मल्टीमीटर, और थर्ड आपको मेजरिंग के थ्रू, मेगर के थ्रू। फोर्थ आपको जो है केबल, केबल टेस्टर,
लोकेटर के थ्रू जो है वो जो केबल टेस्टर किट आता है उसके थ्रू जो आपको चेक करते हैं। तो टेस्ट लैंप से आपका हर टेक्नीशियन जो है टेस्ट लैंप से चेक करता है। जैसे आपको फिर वोल्टेज उसमें सप्लाई देगा और सीरीज में उससे सप्लाई देखेगा, अगर लो वोल्टेज आ रहा है तो बल्ब जो है कम जलेगा, कम ग्लो करेगा। तो उसी तरह मल्टीमीटर में आपको वोल्टेज कम शो करेगा। वो कंटिन्यूटी मल्टीमीटर में चेक करते हैं, इसमें जो है आपको लाइन टेस्ट है तो सप्लाई चेक करते हैं। मेगर उसी तरह काम करते हैं, आपको कंटिन्यूटी दे, अगर शॉर्ट है तो आपको जीरो बताएगा, अगर सब शॉर्ट नहीं है तो आपको इंफिनिटी बताएगा। तो केबल के टेस्टिंग जो आपको देखना है, अगर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट ढूंढना है, और कहाँ पंचर हुआ है, कहाँ कट हुआ है, उसको देखना है। तो ये जो है केबल टेस्टिंग का जो है आपको बता दिया है, इस प्रोसीजर के थ्रू आप केबल टेस्ट कर सकते हैं। फिर 12 आपको जो है 12 क्वेश्चन आपको हुआ गया सिंगल फेज और 3 फेज मोटर। तो आपको समझना है जब मोटर में कितने, जैसे सिंगल फेज में कितने वायर लगे हुए हैं, तो 4 वायर जो आपको लगा रहता है, तो दो दो का पेयर आपको करना है। किसी में 3 भी होता है, किसी में 4 होता है। तो दो दो का, अगर 4 वायर है तो दो दो का एक स्टार्टिंग करंट और एक जो है रनिंग करंट। तो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों का आपको जो है रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग रनिंग का रेजिस्टेंस, तो ये दो चीजें आपको करना है। सही कंडीशन में तो मिल जाएगा, लेकिन दूसरी तीसरी चीजें आपको मिलेगा, आपको बॉडी टू अर्थ दे, अगर वाइंडिंग से कोई बॉडी जो है बॉडी से शॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपन कंटिन्यूटी के थ्रू कर सकते हो, या लाइन टेस्टर के थ्रू कर सकते हो, या क्लैंप मीटर के थ्रू कर सकते हो बॉडी अर्थिंग। तीसरी आपको जो है अब बॉडी अर्थिंग किसी भी फेज में आपस में, जैसे क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग, स्टार्टिंग रनिंग का सेपरेट केबल आपको निकाल लीजिए, और फिर उसके स्टार्टिंग और रनिंग जो दोनों एक दूसरे के साथ टच शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो सिंगल फेज का। इसी तरह 3 फेज का आपको 6 पॉइंट होते हैं। ये इसमें जो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, इसमें 6 मिलेंगे। जैसे कि टर्मिनल ऐसे रहेगा, इस कंडीशन में रहेगा, तो आपको केबल पहले रिमूव कर लेनी है और फिर वाइंडिंग का पेयर निकालनी है आपको। जैसे कि एक वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग, और ऐसे इस पेयर रूप में मिलता है। तो इससे आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। लेकिन आपस में शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट है ये देखना है, या इस पॉइंट से और बॉडी का अर्थिंग जो है देखना है, दोनों शॉर्ट है कि नहीं। अगर बता रहा है शॉर्ट, तो आपको मोटर फॉल्टी हो सकता है। तो मोटर सिंगल फेज और 3 फेज का मोटर को कैसे टेस्ट करते हैं आपको समझ में आ गया। तो आपको जो कितना बताने के बाद आपको प्रैक्टिकली देखना है। ये 3 फेज में आपको 6 जो है टर्मिनल होते हैं, और सिंगल फेज में आपको जो है टर्मिनल जैसा मोटर होता है वैसा आपको देखना है और करना है। तो ये जो आपको 12 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन कौन कौन से है। 13 क्वेश्चन पीपीई। पीपीई का मतलब आपको मैं मिटा दे रहा हूं और फिर एक एक खूब अच्छे से आप 13 नंबर क्वेश्चन पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये पीपी अब एज ए सेफ्टी के रूप में आपको करंट ना लगे, आपका हर बॉडी का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है जिससे सेव रह सकें। तो पीपीई यूज करना है आपको। हर टेक्नीशियन जो भी काम कर रहे हैं प्रॉपर, फर्स्ट आपको जैसे टॉप से हेड से लेकर और टेल तक क्या क्या सेफ्टी यूज करते हैं। पहला आपको सेफ्टी गोगल्स, मास्क, एप्रॉन जैकेट, सेफ्टी शूज और हैंड ग्लव्स। एक बचिया हैंड ग्लव्स जो है, ये 7 सेफ्टियां हैं जो आपको काम पीपी का यूज करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कब यूज करना है आपको समझना है, और कि आपको ट्रेनिंग भी मिलती है जो क्या कौन सी सेफ्टी कैसे यूज करना है, क्या होता है। आप काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर होंगे तो आपको मालूम होगा। ये से आपको 7 सेफ्टी 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 14 आपको पीपीएम
पीपीएम कैसे करते हैं पूछा जाएगा आपसे। तो पीपीएम के बारे में बताना है जी। पीपीएम जो है प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं, कहीं जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। तो एक एक इक्विपमेंट का आपको शेड्यूल होता है, प्लानर होता है मंथली वाइज, किस किस पीपीएम को कब करना है, किस वीक में करना है और कब इसका शटडाउन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग करनी है। तो फर्स्ट आपको जो है फर्स्ट वर्क परमिट जो है आपको लेना है, वर्क परमिट यूज करना है। सेकंड आपको लोटो यूज करना है। थर्ड आपको चेकलिस्ट। देखिए वर्क परमिट पे साइन हो जाएगा, साइन होने के बाद एक्नॉलेज होगा और वो शट डाउन देगा और प्रॉपर ढंग से शट डाउन किया जाएगा। फिर लोटो लगाते हैं। लोटो मतलब लॉकआउट टैग आउट। लॉकआउट मतलब आपको ब्रेकर जो जिस पे काम करना है उसको पूरी तरह से सप्लाई जो है वेरीफाई डिस्कनेक्ट कर दीजिए और वेरीफाई कर दीजिए मल्टीमीटर के थ्रू, और उसको हो सके तो उसको शॉर्ट करके ग्राउंडिंग कर सकते हैं। इनकेस कोई ऑन करता है तो ग्राउंड हो जाएगा और ट्रिप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, मैकेनिकल भी सेफ्टी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको जो वर्क परमिट के थ्रू आपको करना। फिर उसके बाद चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में जिसके अकॉर्डिंग हो स्टेप बाय स्टेप उसमें चेकलिस्ट बना रहता है। आपको कैसे एक एक बाई एक एक काम करने, क्लीन करनी है, टाइटनेस करनी है या मेगरिंग आपको आयर लेनी है या मेगरिंग करनी है, जो भी है मतलब सब चीज उसमें होता है। तो आपको कोई और वीडियो में पीपीएम के बारे में कैसे, जैसे आपको एसीबी का पीपीएम करना है कैसे कैसे करना है उसको मैं बताऊंगा। तो अगले वीडियो में होगा वो चीजें। ये जो आपको जो है टोटल 14 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और 14 क्वेश्चन का आंसर भी आपको इजीली समझ में आ गया और इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी करना होगा तो आपको ओके हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन आता है दिमाग में तो आपको कमेंट करेंगे और पूछ सकते हैं, या आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है या कहीं इंटरव्यू देने गए हैं और क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पाया है, दोबारा फिर आपको मौका कहीं मिले इनकेस फ्यूचर में, तो उस आंसर को इजीली सॉल्व कर सकें और दे सकें, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे नए फ्रेंड जो है जो देख रहे हैं उनको पहली बार वीडियो मिला है तो सब्सक्राइब पहले करें और उनको सबसे पहले उनको नोटिफिकेशन के रूप में उनको वीडियो मिलेगा और देखेंगे और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट में जिससे मैं आंसर दूंगा। तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू और अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।